गुजरात के जाने माने शहर बड़ौदा के न्यू समा रोड पर स्थित चंदन पार्क सोसाइटी के मकान नंबर C48 की तीसरी मंजिल पर तेजस पटेल अपनी पत्नी शोभना पटेल और 6 साल की बेटी काव्या के साथ रहता था। 10 अक्टूबर दिन रविवार की रात को तेजस और शोभना की बेटी काव्या मामी के साथ गरबा खेलकर हंसी खुशी से ऊपर आई तो रात के 11:30 बज चुके थे। ऊपर आते समय काव्या ने दूसरी मंजिल पर रहने वाले अपने मामा जितेंद्र बारिया को गुड नाइट कहा था। उस समय वह बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। बेटी के आने पर तेजस ने पहले से लाकर फ्रिज में रखी आइसक्रीम निकाली और एक एक आइसक्रीम पत्नी और बेटी को दी तथा एक आइसक्रीम खुद भी खाई। आइसक्रीम खाकर तीनों सोने के लिए लेट गए। रात 1:30 बजे के आसपास तेजस ने दूसरी मंजिल पर रहने वाले अपने साले जितेंद्र बारिया से आकर कहा कि पता नहीं क्यों शोभना और काव्या उठ नहीं रही हैं। यह सुनकर जितेंद्र पत्नी के साथ तुरंत ऊपर पहुंचा। बहन और भांजी की हालत देखकर जितेंद्र घबरा गया। पत्नी और बहनोई की मदद से वह बहन और भांजी को पास के ही प्राइवेट अस्पताल में लेकर गया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को देखते ही कहा, इनकी तो मौत हो चुकी है, इनका अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। इतना सुनते ही जितेंद्र रोने लगा। उसके साथ उसकी पत्नी भी रोने लगी, पर तेजस की आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं गिर रहा था। वह इस तरह से मुंह लटकाए खड़ा था कि जैसे वहां सिर्फ संवेदना व्यक्त करने आया हो और मरने वालों से उसका कोई खास रिश्ता नहीं है। माँ बेटी की मौत डॉक्टर को संदेहास्पद लगी, इसलिए डॉक्टर्स ने इस बात की सूचना क्षेत्रीय थाना समा पुलिस को दे दी। उस समय रात के यही कोई 2:30 बज रहे थे। फिर भी रात 2 लोगों की संदेहास्पद मौत की थी, इसलिए थाना प्रभारी इंस्पेक्टर NH ब्रह्मभट्ट 2 सिपाहियों के साथ कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर की मौजूदगी में उन्होंने लाशों का निरीक्षण किया। लाशों को देखकर ही लग रहा था कि उन्हें गला दबाकर मारा गया है या फिर उन्हें जहर दिया गया है, पर जहर पीने या खाने से मुंह से झाग निकलता है, जबकि इन दोनों के मुंह से झाग तो बिल्कुल भी नहीं निकला। उनके होठ एकदम सूखे हुए थे। इसके अलावा जहर खाकर मरने वाले के शरीर से जहर की गंध भी आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी ही नहीं, किसी ने भी इस तरह की कोई गंध महसूस ही नहीं की। हाँ, शोभना के गले पर नाखून की खरोंच का निशान जरूर साफ दिखाई दे रहा था। इसके अलावा उसने गले में जो चेन पहनी हुई थी उसकी रगड़ का भी निशान था। इससे डॉक्टर और थाना प्रभारी को लगा कि कहीं गला दबाकर तो इन दोनों की हत्या नहीं की गई है। दोस्तों, कहानी देखिए कि कैसी है। एक पति ने अपनी ही आंखों के सामने पत्नी और बेटी की लाश देखी। क्या है पूरा मामला जानेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ूँ उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और चलते हैं कहानी में आगे। लेकिन उससे पहले इतना बताना चाहूँगी कि आप जो भी कमेंट्स करेंगे वो अगले दिन के वीडियो में उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो चले दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पर जब इस बारे में मृतका शोभना के पति तेजस से पूछताछ की गई तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, साहब, मैं अपनी पत्नी और बेटी की हत्या क्यों करूँगा? हम सब तो रात को प्रेम से एक साथ खाना खाकर रात 11:30 बजे के करीब आइसक्रीम खाकर सोए थे। रात में मैं 1:30 बजे उठा तो इन लोगों को देखकर मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैंने शोभना को जगाना चाहा तो वह नहीं उठी। मैं घबरा गया और नीचे जाकर साले को बुला लाया। इसके बाद हम सभी दोनों को अस्पताल लेकर आए। थाना प्रभारी ने पूछा, तुम जब रात में उठे तो तुम्हें क्या गड़बड़ लगी जो तुम पत्नी को जगाने लगे थे? तेजस ने बताया, सर, बेटी के सो जाने के बाद मैं उठकर पत्नी के बगल में जाकर लेट गया था। मैंने उसे जगाना चाहा पर वह हिली ही नहीं। तब मुझे पता चला कि वह बेहोश है। उसके बाद मैं नीचे साले को बुलाने के लिए गया।
थाना प्रभारी ब्रह्म भट्ट ने अगला सवाल किया, यह सब कैसे हुआ? तेजस ने कहा, सर मैं क्या बताऊं, मैं भी तो सो रहा था। इसके बाद थाना प्रभारी NH ब्रह्म भट्ट ने तेजस के साले जितेंद्र बारिया से पूछताछ की, तुम्हें क्या लगता है इनकी हत्या की गई है या इन्होंने आत्महत्या की है? क्योंकि देखने से ही लग रहा है कि ये स्वाभाविक मौतें नहीं हैं। जितेंद्र ने रोते हुए कहा, सर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बहन ने आत्महत्या नहीं की है। शाम को दोनों बहुत खुश थीं, फिर आत्महत्या करने की तो कोई वजह भी होनी चाहिए ना। मेरी बहन को कोई तकलीफ ही नहीं थी जो कि वह आत्महत्या करती। थाना प्रभारी ने कहा, इसका मतलब इनकी हत्या की गई है। खैर इसका भी पता हम लगा ही लेंगे, पहले दोनों लाशों का पोस्टमार्टम करा लें, उससे साफ हो जाएगा कि उनकी मौत कैसे हुई है। इसके बाद शोभना और काव्या की लाशों को कब्जे में लेकर घटनास्थल की सारी कार्रवाई पूरी की गई। उसके बाद दोनों की लाशों को बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़ अस्पताल भिजवा दिया गया, जहां अगले दिन यानी सोमवार को दोनों लाशों का पोस्टमार्टम डॉक्टर RV पटेल ने अपने 2 सहयोगियों के साथ किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि माँ बेटी की मौत जहर से हुई थी, गला दबाने से नहीं हुई, पर जहर देने के बाद दोनों का गला भी दबाया गया है, जिसका निशान शोभना के गले पर साफ साफ पाया गया था। दोनों की मौत जहर से हुई थी। इसकी सही जानकारी के लिए दोनों के बिसरा जांच के लिए भेज दिए गए। पोस्टमार्टम होने के बाद मृतका के घर वालों ने दोनों लाशों को पंचमहल स्थित गांव ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने उसी दिन तेजस के घर जाकर तलाशी ली तो घर में चूहा मारने वाली दवा मिली। इसके अलावा डस्टबिन से कोन आइसक्रीम के रैपर, फ्रिज में आधी चॉकलेट तथा आइसक्रीम मिली थी। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा कि यहाँ चूहे बहुत हैं क्या? पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ तो चूहे बिल्कुल भी नहीं हैं। तब पुलिस यह सोचने पर मजबूर हो गई कि जब यहाँ चूहे ही नहीं हैं तो तेजस के घर चूहे मारने वाली दवा कहाँ से और क्यों आई थी? कहीं यह दवा उसने पत्नी और बेटी को तो नहीं खिलाई थी। अब तक मिले तथ्यों से पूरी तरफ साफ हो गया था कि शोभना और काव्या की हत्या की गई है, और यह हत्या किसी और ने नहीं, शोभना के पति और काव्या के पिता तेजस पटेल ने ही की थी। शक के आधार पर पुलिस ने तेजस को हिरासत में ले लिया। तेजस को थाने लाकर थाना प्रभारी ने जोन 4 के DCP लखधीर सिंह की मौजूदगी में पूछताछ शुरू की। तेजस ने बहाने तो बहुत बनाए, पर पुलिस के आगे उसकी एक नहीं चली, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे। आखिर रोते हुए उसने पत्नी और बेटी की हत्या का अपराध स्वीकार करते हुए कहा, क्या करता सर, मैं अपनी इस पत्नी से बहुत परेशान हो गया था। उसने मेरा जीना हराम कर दिया था और इसीलिए मजबूर होकर मैंने उसकी हत्या की है। इसके बाद तेजस पटेल ने पत्नी और बेटी की हत्या की जो कहानी सुनाई वह कुछ इस प्रकार थी। चंद्रकांत बारिया गुजरात के जिला पंचमहल के गांव एरडी में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी विमला बेन के अलावा बेटा जितेंद्र बारिया तथा एक बेटी शोभना थी। चंद्रकांत बड़ौदा में नौकरी करते थे, इसलिए उनका परिवार बड़ोदरा में ही रहता था। पहले वह बड़ौदा शहर में किराए के मकान पर रहते थे, लेकिन जब उनका बेटा भी कमाने लगा तो उन्होंने बड़ौदा शहर से बाहर न्यू समा रोड पर स्थित चंदन पार्क सोसाइटी में अपना मकान खरीद लिया, और इसके बाद उन्होंने अपने बेटे की शादी भी कर दी। बाप बेटे मिलकर ठीक ठाक कमा लेते थे, इसलिए उन्होंने जो मकान खरीदा था उसमें 2 मंजिल और बनवाकर किराए पर उठा दी। उनकी बेटी शोभना ने BA पास करके पढ़ाई छोड़ दी थी। पढ़ाई छोड़कर वह घर में ही रहती थी। जब वह शादी लायक हुई तो चंद्रकांत ने सन 2012 में उसकी शादी पंचमहल में ही अपनी पुश्तैनी गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर नांदरवा गांव में तेजस पटेल के साथ कर दी थी। 12वीं पास करके तेजस गांव में ही खेती करता था। शोभना उम्र में तेजस से 6 साल बड़ी थी। शोभना शहर में रहकर पली बड़ी थी, भला वह गांव में कैसे रह सकती थी। उसने यह बात अपने भाई और पिता से कही तो उसके भाई जितेंद्र बारिया ने
तेजस को शादी के लगभग साल भर बाद यानी 2013 में बड़ौदा बुला लिया और यहाँ गेडा सर्कल के पास स्थित क्रोमा स्टोर में सेल्समैन की नौकरी लगवा दी। बड़ौदा में नौकरी लग जाने के बाद तेजस बड़ौदा में किराए का मकान लेकर पत्नी शोभना के साथ रहने लगा। बड़ौदा आने से लगभग 1.5 साल बाद उनके घर पर एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने काव्या रखा। तेजस को उस स्टोर से जितना वेतन मिलता था उससे उसका घर किसी तरह से चलता था, जबकि शोभना की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी। उसमें कभी तेजस के घर से कोई आ जाता तो उसका बजट गड़बड़ा जाता और जिसे ठीक करने में उसे कई महीने लग जाते। उसका बजट ठीक होते होते फिर कोई आ जाता जिसकी वजह से वह हमेशा परेशान ही रहता था। इसका असर शोभना पर भी पड़ता था। बजट गड़बड़ होने की वजह से तेजस उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाता था और जिसकी वजह से उसकी तेजस से लड़ाई होती रहती थी। बेटी होने पर घर का खर्चा और भी बढ़ गया। तेजस का वेतन तो उतना ही था जितना घर का खर्च चल सके, लेकिन अब खर्च बढ़ गया था। खर्च को लेकर तेजस तो परेशान रहता ही था, साथ ही शोभना भी परेशान रहती थी। उसने यह बात अपने पिता चंद्रकांत बारिया से कही तो वह भी बेटी की परेशानी से परेशान हो गए। अब तक उन्होंने अपने मकान पर एक मंजिल और बनवा ली थी जिसे अभी उन्होंने किराए पर नहीं दिया था। बेटी दामाद को परेशान देखकर उन्होंने बेटी से कहा, बेटा तुम ऐसा करो, अपना किराए का मकान छोड़कर यहीं मेरे मकान के ऊपर वाले पोर्शन पर आकर रहने लगो। वहाँ जो किराया दे रही हो वह तो बचेगा ही, तुम्हें अन्य खर्च में भी काम आएगा। शोभना ने कहा, पर तेजस यहाँ आने को तैयार नहीं होगा। चंद्रकांत ने पूछा, क्यों? ससुराल में रहना उसे पसंद नहीं है? यहाँ रहने पर अपनी बेइज्जती समझता है क्या? चंद्रकांत ने कहा, इसमें बेइज्जती की बात क्या है बेटा? अरे जैसे मेरे लिए जितेंद्र है उसी तरह तेजस भी है, इसलिए उसे यहाँ रहने में क्या परेशानी है? शोभना बोली, पापा मैं तो इस बारे में तेजस से कुछ बात कर नहीं सकती, क्योंकि मैं कहूँगी तो मेरी बात वह कभी नहीं मानेगा। इसलिए जो कुछ भी कहना है आप ही कहिए, आप कहेंगे तो आपकी बात वह टालेगा नहीं। इसके बाद ससुर के कहने पर तेजस अपनी पत्नी और बेटी के साथ ससुर के चंदन पार्क सोसाइटी स्थित मकान में रहने आ गया। उस मकान में पहली मंजिल पर उसके सास ससुर और दूसरी मंजिल पर साला जितेंद्र अपनी पत्नी के साथ रहता था। तीसरी मंजिल खाली थी जिसमें तेजस शोभना बेटी काव्या के साथ रहने लगा। अब शोभना अपने मायके में थी, घर उसके बाप का था, माँ बाप और भाई साथ ही रहते थे, इसलिए वह पति पर हावी होने लगी। वहाँ तेजस भी बिल्कुल नहीं चलती थी। जब तक तेजस बड़ौदा में किराए के मकान में रहता था वहाँ उसके माँ बाप और भाई बहन भी कभी कभार मिलने आ जाते थे, लेकिन जब से वह ससुराल में रहने आया शोभना उनके आने पर भी रोक लगाने लगी। वह तेजस से साफ कहती, यह घर मेरे बाप का है, तुम्हारे बाप का नहीं है, इसलिए यहाँ पर वही आएगा जिसे मैं चाहूँगी। ये जो तुम्हारे घर वाले हमें लूटने आते हैं ना, इनसे साफ साफ कह दो कि अब तक उन्होंने हमें बहुत लूट लिया, यहाँ हमारा ही खर्च नहीं पूरा होता, उसी में वे लोग भी भीख मांगने चले आते हैं। तेजस पत्नी की इन बातों का जवाब तो देना चाहता था, पर अब उसमें हिम्मत नहीं रह गई थी और ना ही उसकी कोई सुनता भी था। ऐसा नहीं है कि उसने जवाब नहीं दिया, शुरू में उसने शोभना को जवाब दिया, लेकिन इसके बावजूद जवाब देने पर शोभना ने उसकी शिकायत अपने माँ बाप और भाई से कर दी। इसके बाद तो सास ससुर ने ही नहीं, साले ने भी उसकी ऐसी बेइज्जती की थी कि उसके बाद उसने यही तय कर लिया कि आप सास ससुर और साले की बातें सुनने से अच्छा है कि बीवी की ही 4 बातें सुन ले। इसलिए शोभना जो कुछ भी उससे कहती वह चुपचाप सुन लेता था। शोभना की बातें तेजस सुन जरूर लेता था, पर वह था तो आखिर मर्द ही। पत्नी 4 अच्छी बातें कहे जो मन को सुकून पहुंचाए तो अच्छी लगती हैं, पर दिल को जलाने वाली बातें तो सभी का खून खौला देती हैं। वह कैसा ही मर्द क्यों ना हो, पत्नी की तो हो किसी की भी हो, मजबूरी में ही आदमी किसी की जली कटी सुनता है। तेजस भी मजबूरी में ही पत्नी की जली कटी सुन रहा था, पर अंदर ही अंदर वह सुलग भी रहा था। अब उसे बीबी से यानी शोभना से नफरत होने लगी।
तेजस की चुप्पी से धीरे धीरे शोभना की हिम्मत भी बढ़ती गई और वह जब देखो तब तेजस का अपमान करने लगी। उसी को ही नहीं, उसके माँ बाप और भाई बहन को भी अपशब्द कहने लगी। उनका आना जाना तो उसने कब का बंद करा दिया। तेजस को उनसे फ़ोन पर बातें भी करते देखकर सुन लेती तो बाद में तेजस की जमकर बेइज्जती करती। फ़ोन छीनकर उन लोगों को भी बुरी तरह से बेइज्जत करती थी। इससे तेजस दुखी तो रहता ही था, उसे शोभना के साथ रहने में अब घुटन सी होने लगी थी। अब वह ससुराल में बिल्कुल नहीं रहना चाहता था, पर मजबूरी में उसे रहना पड़ रहा था। ऐसे में ही उसने कुछ दिनों पहले शोभना से कहा भी था कि अब अगर तुमने मेरे घर वालों को कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारे साथ या तुम्हारे और अपने साथ कुछ ज़रूर कर लूँगा। एक तरह से तेजस ने शोभना को धमकी दी थी। यह बात शोभना ने अपनी माँ से बताई भी थी, पर इस समय किसी ने तेजस की इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। आखिर उसने जो धमकी दी थी उसे पूरा कर ही डाला। उधर शोभना की मांगें भी बढ़ गई थी। जब देखो तब वह किसी न किसी चीज़ की फरमाइश करती रहती थी। तेजस की आमदनी सीमित थी, इसलिए पत्नी की हर मांग वह पूरी नहीं कर सकता था और मांग पूरी ना होने पर शोभना तेजस को बुरी तरह से अपमानित कर देती थी। शोभना अपने घर में ही नहीं, माँ बाप और भाई के सामने भी उसकी शिकायत करके उसे अपमानित करती थी। एक तरह से शोभना ने उसका जीना हराम कर दिया था। उसकी हालत ऐसी कर दी थी कि वह ना जी सकता था और ना ही मर सकता था। इधर शोभना ने तेजस पर एक और आरोप लगा दिया। इसमें कितनी सच्चाई थी यह तो तेजस जानता था या शोभना जानती थी। शोभना का कहना था कि तेजस के किसी अन्य महिला से अवैध संबंध है। इस बात में कितनी सच्चाई थी यह शोभना कभी साबित ही नहीं कर पाई, पर इस बात को लेकर घर में रोज़ रोज़ झगड़ा जरूर होने लगा था। इस बात को लेकर शोभना ने उसका जीना हराम कर रखा था। सास ससुर और साले सरहज भी उसे परेशान कर रहे थे। तेजस का दुख ऐसा था कि जिसे वह किसी से कह भी नहीं सकता था। कहता भी तो किससे, कोई सुनने वाला भी तो नहीं था। ससुराल में उसकी कोई सुनता ही नहीं था। घर वालों से वह कुछ कह भी नहीं सकता था। इसलिए तेजस मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहने लगा। इस सारी परेशानी की जड़ उसे शोभना ही लग रही थी। इसलिए अब उसके मन में आने लगा कि अगर शोभना को ख़त्म कर दिया जाए तो उसकी सारी परेशानी ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन शोभना को ख़त्म करना उसके लिए आसान नहीं था। पर आदमी जब परेशान हो जाता है तो उससे कोई और काम मुश्किल नहीं लगता। तेजस भी शोभना से इतना परेशान और दुखी हो चुका था कि वह उसकी हत्या जैसी जघन्य अपराध करने के बारे में सोचने लगा। आखिर में गृह क्लेश और प्रेम प्रकरण के आरोप से तंग आकर घर जमाई के रूप में अपमान का घूंट पीते हुए तेजस इस बात पर विचार करने लगा कि पत्नी और बेटी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसके लिए वह यूट्यूब और गूगल पर सर्च करने लगा कि चूहे मारने वाला जहर कौन कौन सा होता है, मौत कैसे होती है। पूरी जानकारी एकत्र कर तेजस चूहा मारने वाली दवा खरीद लाया। 10 अक्टूबर 2021 को उसने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए शाम को आइसक्रीम लाकर रख दी। रात का खाना खाकर काव्या रात करीब 10 बजे अपनी मामी के साथ सोसाइटी के कॉमन प्लॉट में गरबा खेलने चली गई। शोभना घर में ही थी, तेजस भी घर में था, पर उसके हाव भाव से ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि वह इतना बड़ा कांड करने वाला है। हाँ, वह शांत बहुत था। रात 11:30 बजे काव्या गरबा खेल कर ऊपर आई तो तेजस ने जहर मिली आइसक्रीम पत्नी और बेटी को खाने के लिए दी और खुद बिना जहर मिली आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाकर सभी सोने के लिए लेट गए। शोभना और काव्या तो सो गई, पर तेजस जागता रहा। रात 12:30 बजे जहर ने अपना असर दिखाया तो शोभना जाग गई। तकलीफ़ की वजह से वह रोने लगी तो तेजस ने फुर्ती से शोभना के सीने पर सवार होकर उसका गला पकड़कर दबाने लगा। शोभना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो इसी छीना झपटी में तेजस का नाखून शोभना के गले पर लग गया। करीब 10 मिनट तक गला दबाए रखने के बाद जब तेजस को विश्वास हो गया कि अब शोभना मर गई है तो उसके बाद उसने काव्या के मुंह पर तकिया रखकर दबाया कि कहीं बेटी जीवित न रह जाए।
इसकी वजह यह थी कि वह नहीं चाहता था कि काव्या जीवित रहे, क्योंकि अगर वह जीवित रह गई तो वह उसे कैसे अपना मुंह दिखाएगा, क्योंकि उसने उसकी माँ की हत्या जो की है। जहर देने और गला दबाने के बाद भी वह करीब 1 घंटे तक यह देखता रहा कि कहीं माँ बेटी जीवित तो नहीं है। और जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि माँ बेटी मर चुकी हैं, तब रात करीब 1:30 बजे नीचे जाकर उसने अपने साले को जगाकर बताया कि पता नहीं क्यों शोभना उठ नहीं रही है। इसके बाद जब शोभना और उसकी बेटी को अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उनकी तो पहले ही मौत हो चुकी है। तेजस से पूछताछ के बाद पुलिस ने सारे सबूत जुटाकर डीसीपी लखधारी सिंह झाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माँ बेटी की हत्या का खुलासा किया और इसके बाद 13 अक्टूबर को तेजस पटेल को बड़ौदा की अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी अपमान का घूंट पीकर एक पति ने किस तरीके से अपनी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।